नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन देती है और उसमें भी 35% तक की सब्सिडी भी देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के तहत आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है और कितना लोन मिलेगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए क्योंकि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योजना अपडेट के इस चैनल पर। यहाँ हम आपको सरकार की हर नई योजना, लोन स्कीम और फ़ायदे की खबर सबसे पहले और आसान भाषा में पहुँचाते हैं। आज हम बात करेंगे PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की, जो बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। अब जानते हैं PMEGP है क्या आखिर। PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक सरकारी योजना है। इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का मकसद है बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मदद देना। इसके तहत सरकार बैंक के जरिए आपको लोन देती है और उस पर सब्सिडी भी देती है। लोन की राशि कितनी मिलती है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख रुपए तक। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या क्या होते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी या मेटल से कुर्सी, मेज या बेड, अलमारी बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है, वो भी फर्नीचर के। कपड़ा उद्योग, पावरलूम, हैंडलूम, सिलाई यूनिट, रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो होगा मसाले पीसना, पापड़ या अचार बनाना, पैक्ड फूड, आटा चक्की। और क्या आएगा इसके अंतर्गत? मशीनरी टूल्स आएंगे, जैसे छोटे मैन्युफैक्चरिंग उपकरण बना रहे हो या आप किसी भी प्रकार का पार्ट, कुछ भी चीज़ आप खुद मैन्युफैक्चर यानी आप खुद बना रहे हो। जैसे हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई बांस से छोटी छोटी टोकरियाँ बना रहा है, कुछ यूज़फुल सामान बना रहा है, या कोई भी सजावटी, घर में सजावटी आइटम्स बना रहे हैं। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ गया। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा यूनिट या काम जिसमें कच्चे माल को प्रोसेस करके नया सामान बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत। तो इस प्रोजेक्ट के लिए PMEGP में 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब दूसरा कौन सा है? एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर या बिजनेस यूनिट। सर्विस सेक्टर का क्या मतलब हुआ? ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप कोई सेवा या सर्विस दे रहे हो और सुविधा और सर्विस देने के बदले पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप वहाँ कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं कर रहे हो। जैसे कि सर्विस सेक्टर का मतलब हो गया, अगर किसी ने, मान लीजिए कोई बहन है, उसने ब्यूटी पार्लर खोला, या कोई भाई है उसने हेयर सलून खोला, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कोई सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले उनको पैसा मिल रहा है। उसमें वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट कहीं से ले रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करके या फिर अपने सुविधा के माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बिजनेस आ जाएंगे? जैसे साइबर कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े। आपने कंप्यूटर रखा और उसके बाद उसमें इंटरनेट लगवाया, कोई दूसरा आ रहा है, उसमें इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, उसके बदले आपको पैसे दे रहा है। मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर रिपेयर शॉप हो गया, फ़ोटो कॉपी हो गई, प्रिंटिंग प्रेस, लेमिनेशन, रेस्टोरेंट या ढाबा, फास्ट फूड सेंटर। अब देखिए, इसमें खाना बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई एक पर्सन आ रहा है, आप उसके लिए खाना बना रहे हैं। ठीक है। या फिर जो खाना बना के रख रहे हो पर्टिकुलर उसी सर्विस पे दे रहे हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो गया, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप बना रहे हो और उसके बाद उसको पैकेज्ड फूड के रूप में बेच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अंतर समझना। या फास्ट फूड सेंटर भी किसके अंतर्गत आएगा? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के। वैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, टैक्सी, ट्रक, ऑटो अगर कोई चला रहा है तो वो सर्विस दे रहा है। जिम, फिटनेस सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस, ये हो गए आपके सर्विस सेक्टर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है
जैसे मैन्युफैक्चरिंग में लिमिट तय थी 50 लाख, तो इस प्रोजेक्ट के लिए यानी सर्विस सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए पीएमईजीपी में 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब तीसरी बात करते हैं खेती या एग्रीकल्चर से जुड़े काम के लिए, एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके अंतर्गत सीधे खेत में खेती करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, लेकिन खेती से जुड़े उद्योग या बिजनेस के लिए लोन मिलता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, डेयरी यूनिट, आप दूध उत्पादन या डेयरी उत्पाद, पनीर, घी, दही बना के आप सेल कर रहे हैं, एक तरीके का वो बिजनेस हो गया, उसके लिए लोन मिलेगा। पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, अंडा उत्पादन कर रहे हैं, इसके लिए मिलेगा। या फिर आप फिशरी कर रहे हैं, फिश टैंक का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब खेती से जुड़े हुए व्यवसाय, इसके लिए मिलेगा। चाहे मधुमक्खी पालन क्यों ना हो, फल सब्जियों की पैकिंग, जूस जैम बनाना, या फिर हल, पंप सेट, स्पेयर, थ्रेशर जैसी मशीनें बनाना या मरम्मत करना। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी लोन की लिमिट ऊपर बताई गई है कि 20 लाख और 50 लाख। अगर अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि खेती से जुड़े एग्रो बेस्ड तो है, लेकिन अब इसमें भी उसको दो भागों में बांट दिया है कि आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो 50 लाख रुपए तक का, अगर सर्विस बेस्ड में जाएंगे तो 20 लाख रुपए तक का। मतलब अब टोटल एक सारांश समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया, चीज़ें बना रहे हो आप, 50 लाख तक का लोन। अगर सेवाएं दे रहे हो तो 20 लाख तक का लोन। और खेती से जुड़ा अगर उद्योग है तो अब उसमें भी दो भाग में बटेगा आपका कि वो सर्विस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें 20 से 50 तक का लोन। जैसे हम ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बहन है, वो ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही है और जिसकी कुल लागत 10 लाख रुपए है। तो इसमें ना आपको अपना योगदान भी देना है 5% का। अगर वो रूरल एरिया से है तो 5% का योगदान 50,000 रुपये हो गया। अब बैंक का लोन मिलेगा 10 लाख, उसमें से 50,000 कम हो जाएगा, 9,50,000 रुपये मिलेंगे। अब सरकार की सब्सिडी महिला होने पर ग्रामीण क्षेत्र में, ये मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि सब्सिडी कितनी कितनी मिलती है। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। तो अब सरकार की सब्सिडी कितनी हो जाएगी, 35% तक की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से है। तो सब्सिडी में मिल गए उनको माफ़, कितने हो गए, 3,50,000 रुपये। यानी आपको असल में केवल सिर्फ 6 लाख ही सरकार को मतलब बैंक को चुकाने होंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे कि इसमें जो होता है, जब आप पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेते हैं तो सरकार और बैंक आपको पूरा 100% पैसा नहीं देता है। आपको उसमें थोड़ा सा हिस्सा अपने जेब से भी लगाना पड़ता है, ताकि आप यह साबित कर सकें कि आप भी गंभीर हैं और बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। तो इसमें ना आपको कम से कम 5 से 10% तक का योगदान देना पड़ता है। मैं इसको आपको बहुत ही ईजी तरीके से आगे समझाती हूँ। अब इसे ना मार्जिन मनी बोलते हैं। तो ठीक है, अब किसको कितना योगदान देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10% का योगदान देना पड़ेगा। मतलब आप मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 10 लाख रुपए, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अपना योगदान देना पड़ेगा 1 लाख रुपए और बैंक लोन देगी 9 लाख रुपए। और उसमें जो सब्सिडी मिलेगी मैं आगे बताती हूँ आपको, जो मिलेगा वो अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। अब 5% किसको मिलेगा। अगर मान लीजिए आप SC ST OBC हैं, या महिला हैं, या फिर स्पेशल कैटेगरी से हैं, तो उस समय क्या होगा, आपको 5% का योगदान देना है। मतलब अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन लेना है तो 50,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। बैंक आपको लोन देगी 9,50,000 रुपये, और उसके बाद जो सब्सिडी मैं आगे बताऊंगी वो आपको माफ़ हो जाएगी, और उसके बाद जितना अमाउंट बचेगा वो आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा। यानी इसको आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं, 5% या 10% आपको अपना पैसा लगाना होगा। जितना छोटा प्रतिशत उतना अच्छा फ़ायदा, बाकी सब बैंक लोन और सरकार की सब्सिडी से पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं सब्सिडी की, जो सबसे मेन चीज़ है। तो देखिए, सब्सिडी कैसे होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 15% से लेकर 25% तक की मिलेगी। अगर आप SC ST OBC हैं, महिला हैं, या भूतपूर्व सैनिक, या फिर पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र से हैं, तो आपको जो मिलेगी सब्सिडी वो होगी 25% से 35%। यानी अगर आप महिला हैं और गांव से हैं तो आपको 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा इजी तरीके से बताती हूँ। देखिए,
अब इसमें ना दो कैटेगरी और एरिया के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। जैसे आप मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में भी अब दो टाइप के लोग आएंगे, एक जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अब जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 15% तक की सब्सिडी मिलेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। अब सेम आएगी बात किस में, विशेष श्रेणी में, जैसे SC ST OBC, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग या पूर्वोत्तर क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र के लोग। अब देखिए SC ST OBC महिला जो मैंने आपको पहले बोला, ये शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और ये उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो उनको कहाँ तक की मिलेगी, 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर ये लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इनको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। अब देखिए इसमें भी एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि मान लीजिए किसी महिला ने गांव में बिजनेस शुरू किया और उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, 10 लाख रुपए है, तो उसका अपना योगदान रहेगा 5%, यानी कि 50,000 रुपये, पहले मैंने आपको बताया था। अब उस पर बैंक लोन कितना मिलेगा, 9,50,000 का। अब सरकार की सब्सिडी कितनी हो गई, 35% तक की, क्योंकि वो महिला है और रूरल एरिया से है। यानी असल में उसे बैंक को लोन कितना चुकाना पड़ेगा, सिर्फ 6 लाख रुपए, क्योंकि 3,50,000 रुपये तो माफ़ हो गए और 50,000 रुपये उसका अपना खुद का था। ठीक है। अब यानी एक तरीके से मैं आसान भाषा में कहूँ ना तो जितने गरीब, जितना ग्रामीण इलाका या महिला SC ST OBC कैटेगरी होगी उतनी ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एप्लीकेंट हैं यानी जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना 5 से 10% का योगदान देना जरूरी है। बाकी पैसा बैंक लोन और सरकार की सब्सिडी से पूरा होता है। सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में नहीं आती, यह बैंक को जाती है और फिर आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है और आपको लोन मिलता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुछ पैसे आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो देखिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस या सर्विस यूनिट शुरू करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, और पहले से चल रहा अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस पर यह लोन आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कौन कौन से बिजनेस के लिए ये लोन मिल सकता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पहले ही बता चुकी हूँ, फर्नीचर, कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी आदि। अगर सर्विस सेक्टर है, ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे, रिपेयर शॉप, मोबाइल सर्विस सेंटर, रेस्टोरेंट आदि। और खेती से जुड़े काम, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं, आप लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दी है जहाँ पे आप डायरेक्ट जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराना होगा। अब देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी, मान लीजिए आपने सोचा है कि आप एक बिजनेस करेंगे तो उसका एक आइडिया, उसका एक फ्लो चार्ट आपके पास होगा कि कैसे आप कहाँ से सामान लेंगे, कैसे बनाएंगे, वो पूरा प्रोसेस आपको बैंक को दिखाना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक आइडिया दे दूंगी, 100 तो नहीं है वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ आपको बता दूंगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे होते हैं। और अगर चाहिए तो मैं नेक्स्ट में आपको बता पाऊंगी कि आप कहाँ से जाके, और वैसे आप अगर CSC सेंटर भी जा पाते हैं तो उन लोगों के पास भी मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है, तो वो आपको एक सैंपल दिखा सकते हैं। और मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल रिपोर्ट डाल दूंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करना होगा। बैंक आपकी योग्यता और प्रोजेक्ट देखकर लोन अप्रूव करेगा। लोन पास होने के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा और सरकार की सब्सिडी डायरेक्ट बैंक को जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हर योजना में 2 डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट क्यों, क्योंकि पहले भी आपको मैंने एलिजिबिलिटी में बताया था कि कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है। बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, और उसमें 6 महीने का जो क्या बोलते हैं पासबुक आप लोग करवाते होंगे प्रिंट, वो पूरा अप टू डेट रहना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, योजना का जो पूरा विवरण है
वो रहना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए SC ST OBC हैं तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, मतलब आप जहाँ रहते हैं, तो आपको तो पता ही होगा निवास प्रमाण पत्र सबके पास होता है। और साथ ही जो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे पता चल जाता है ना कि आप 18 साल से ऊपर के हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, और भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, 10th-12th की मार्कशीट, अगर आपने 10th-12th नहीं किया है तो आपके जो ये आधार कार्ड पैन कार्ड है इनके माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। पर बर्थ सर्टिफिकेट का मेरा मतलब कहने का मतलब है कि आप 18 साल से अधिक हैं, ये भी जानकारी आपको देनी होती है और उसके लिए भी कुछ प्रूफ देना पड़ता है। अब नॉर्मल बात कर लेते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, बहुत सारे युवाओं और महिलाओं को ना अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होता है, लेकिन उनको मतलब मौका कैसे, पैसे की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपको एक नया रोजगार का अवसर मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो है आर्थिक विकास होगा, ठीक है। बैंक जो है आसान शर्तों पर लोन मिल रहा है और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है, तो एक तरीके से आपको बहुत कम अमाउंट देना है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सरकार ने पहले ही 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बिजनेस आइडियाज़ की लिस्ट तैयार कर रखी है। और यह लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? यह लिस्ट आपको खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC जो है वहाँ, या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र की वेबसाइट पर दी गई है। और इसमें आपको अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेस आइडिया मिलेंगे। जैसे अभी मैं एक उदाहरण के लिए बस बता देती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, रेडीमेड गारमेंट यूनिट, पेपर बैग, इस तरीके से। सर्विस में मैंने पहले बताया था ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, एग्री में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। लेकिन अब हर प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है, यानी कि DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उपलब्ध रहती है। तो अब इसमें कितना अनुमानित लागत, यानी आपको ये बताना है कि उसमें लागत कितनी आ रही है, रॉ मटेरियल की क्या ज़रूरत पड़ रही है, मशीनरी, इक्विपमेंट, संभावित प्रॉफिट कितना होना है और आपका खर्च कितना होना है। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ सेक्टर वाइज हैं, तो इतना बताना पॉसिबल नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF या फिर ये आइडिया शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल मैं भी आपको एक बता देती हूँ सेक्टर वाइज। जैसे पेपर एंड एलिड प्रोडक्ट में आपको काम करना है तो आप पेपर नेपकिन बना सकते हैं, पेपर बैग बना सकते हैं, पेपर प्लेट बना सकते हैं। केमिकल एंड पॉलीमर्स मिनरल में क्या होगा, शैम्पू, डिटर्जेंट। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में क्या होगा, LED लाइट, इन्वर्टर, बैटरी। फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर में बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, या ग्रीन हाउस का काम कर सकते हैं आप। डेयरी एंड एग्रो में वही सब सेम, बिस्किट, ब्रेड बनाना, बनाना चिप्स बनाना, बेसन मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा जो है वो एक PDF के रूप में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। और उससे भी सबसे आसान तरीका है कि आप खुद PMEGP प्रोजेक्ट की ऑफिशियल लिस्ट पूरी ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए, KVIC PMG ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है, सीधा सैम्पल प्रोजेक्ट प्रोफाइल DPR की लिस्ट आपको ओपन करनी है। इसमें आपको 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी, चाहे फूड हो, टेक्सटाइल, सर्विस, हर बेस्ड पे। और इसमें क्या करना है, कितनी लागत, मतलब आप वहाँ से देख के आप अपना एक आइडिया तो ले सकते हैं ना कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। तो मैं आपको दोनों लिंक जहाँ से आप ये देख सकते हैं, दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे आपको बहुत ईजी हो। तो ये थी PMEGP योजना की पूरी जानकारी। अगर आप भी अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आज ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सरकार की हर योजना की सबसे आसान और सही सटीक जानकारी। धन्यवाद।